नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। बिहार सरकार के सहकारिता, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में पितामहेश्वर घाट पर फल्गु नदी को स्वच्छ बनाने के लिए एक महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रामानुज मठ के स्वामी वेंकटेश प्रपन्ना जी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने इस पवित्र नदी के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ग्रंथों में फल्गु को गया का प्राण कहा गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार ने फल्गु के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह नदी सनातन धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस धरोहर को बचाने के लिए सभी को साथ आना होगा। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पिंडदान करने आते हैं, जो पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला एक पवित्र कर्म है। देखिए खास रिपोर्ट। सलीला फल्गु माँ, अंत सलीला माँ फल्गु नदी स्वच्छता महाअभियान के तहत आज परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर हम सबों के बीच लोकप्रिय हमारे संत समाजसेवी रामानुजा रामानुज मठ के अपने स्वामी वेंकटेश प्रपन्ना आज के मुख्य अतिथि हमारे हैं जाकर के। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के सामाजिक, NGO, धार्मिक, मानपुर क्षेत्र हमारा बोधगया क्षेत्र से वहां से आई हैं श्रीमती ललिता देवी जी, तो नगर परिषद के वहां के अध्यक्ष जाकर के हैं, सहित बड़ी संख्या में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। और विषय जो हमारे सामने, मैं आज से लगभग एक सप्ताह पर समाहरणालय में बैठक कर रहे थे, जिला पदाधिकारी वहां मौजूद थे, जाकर के हमने ध्यान रखा कि माँ फल्गु मैं देख रहा हूँ जिस तरह से वहाँ गंदगी, कूड़े का अंबार, लोग वेस्टेज फेंकने का काम कर रहे हैं, उससे स्वच्छता हमारी प्रभावित हो रही जाकर के। और जैसा आप जानते हैं, इस अंतःसलय फल्गु नदी पर माँ सीता भी आई थी, भगवान श्री राम आए थे, अपने पिता श्री दशरथ जी के आत्मा का शांति के लिए पिंडदान तर्पण करने के लिए यहाँ पर आए थे जाकर। और इस वर्ष 22 लाख तीर्थयात्री आए थे, जो फल्गु नदी किनारे आकर अब पितरों की आत्मा का शांति के लिए पिंडदान तर्पण करने का काम किया। 2023 में 15 लाख लोग आए थे। प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर आ रहे हैं जाकर के हैं। तो बड़ी आबादी आ रही है और ये आस्था का विषय है। लोग आस्था का वहां पर छठ पे देखते होंगे, सभी घाटों में बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आते जाकर के। हमें लगा एक समय था, गया का गांधी मैदान कूड़े का ढेर हुआ करता था, एक प्रयास किया गया, आज गांधी मैदान में बड़ी संख्या में टहलने घूमने लोग जा रहे हैं जाकर के। और वहां पर अतिक्रमण हो रहा था, शौचालय बना दिया था, लोग कूड़ा फेंका जा रहा था, गैरेज बना दिया था। अब उससे मुक्त हुआ है और काफी खुला हुआ है, काफी पेड़ लगाए गए हैं। उसी तरफ माँ फल्गु नदी को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने आगे बोधगया, मानपुर क्षेत्र में भी सभी घाटों पर समिति बनाने का हम लोग काम करेंगे जाकर, सबका सहयोग लेंगे जाकर, सबके सहयोग से। और समिति का नाम है अंतःसलीला माँ फल्गु नदी स्वच्छता महाअभियान समिति। सभी दल के इसमें लोग होंगे, सभी NGO होंगे, सभी धार्मिक संगठन के संत साधुओं का आशीर्वाद होगा जाकर, सामाजिक संगठन होंगे जाकर, सबको हम जोड़ करके इस अभियान को एक जन आंदोलन देने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो एक बड़ी आबादी बढ़ रही है, जिस समय मैं देख रहा हूँ कि आज का माँ फल्गु दृश्य बदलता जा रहा है, उसका मूल वजह है हम जाने अनजाने में कूड़े का फेंकने का काम कर रहे हैं, गंदगी लगाने का काम कर रहे हैं करके। तो हमने 3 प्रस्ताव रखा था उस समय बैठक में जाकर। एक का राज्य सरकार के लेवल पर प्रयास किया जा रहा है, हम लोग लगे हुए कि आने वाले समय में जैसे मेट्रो यहाँ आ रहा है, भविष्य में मान लेते हैं कि कॉरिडोर बनने जा रहा है, उज्जैन, महाकाल, काशी विश्वनाथ की तरह। तो हम लोग लगे हुए हैं एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने, जो बोधगया से लेकर रामशिला के आगे तक कंडी तक बन जाएगा। तो गंदा पानी फल्गु का दोनों तरफ, उधर मान लेते हैं कि आपको सलेमपुर, लखीबाग, जनकपुर और जो आप कई मोहल्ले हैं, पटवा टोली हमारा है, ये तमाम जो लोग वहाँ रहते हैं, दोनों साइड का पानी निकल रहा गंदा, सीवरेज में जाकर के आगे हम WTP बनाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और पानी को शुद्ध करके कृषि के काम में पानी लाने का काम करेगा। तो सरकार के स्तर पर हम लोग लगे हुए हैं करने के लिए। दूसरा हमने कहा नगर निगम, उनका दायित्व है नगर निगम को
लोगों को इस बात का हिदायत करें, आग्रह करें, प्रचार के माध्यम से जानकारी देकर बैठक करके कि निगम की जिम्मेदारी कि जो फेंके जा रहे हैं गंदगी उसको रोकने का काम कराया जा करके। और तीसरा जो है वो है जनता। लाखों लोग हम हैं जाकर के, लाखों जो लोग हम जाकर के हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी है जन जागरूकता। उसी दृष्टिकोण से बैठक बुलाया गया है। जन जागरण अभियान, अपील करना, समझाना, बुझाना, ये फल्गु नदी को स्वच्छ रखना है, पवित्रत्व को बनाए रखना जा करके है। हम सबों के गर्व की बात है। पूरे सनातन धर्म को लोग गया जी में आते हैं, पिंडदान तर्पण करने आते हैं। हम लोक आस्था का छठ पर्व में अनेक पवित्र कार्यों में हम सब आते जाकर के हैं, और इसके कैसे बने रहे, सबका सहयोग मिले, उसके लिए हम लोग ने आज पर चर्चा किया है। उसके मुख्य अतिथि हमारे हैं, विशेष अतिथि आए हुए जाकर के हैं, और आशा करते हैं कि आप पत्रकारों का भी काफी सहयोग मिलेगा, हम सफल होंगे करके। और सरकार देखती इन चीजों को, इंजीनियर देखते हैं, टेक्निकल जो चीजें होती है जाकर के बनाना होता है, यह काम अभियंताओं का होता है। अभियंता देखते हैं बनने के लायक वह है कि नहीं जाकर के। आज इस बात में खुशी है कि हमारी सरकार, नीतीश कुमार जी की अगुवाई वाली सरकार बिहार में एनडीए कर रही है। गंगा पानी गया शहर में आ रहा, घरों में जा रहा पानी। लोगों को चिंता थी कि नदी के अंदर पानी आए, जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था नदियों से नदियों को जोड़ने का जाकर के, जिस चर्चा आप कर रहे हैं, आपके बातों को मैं स्वागत करता हूँ। और बिथो बिहार बांध बनाने का जो प्रयास था, किसी कारण से तकनीकी कारणों से रुका हुआ करके, देखते हैं, प्रयास करते जा करके हैं। आने वाले समय में आप सबको अच्छा सुझाव राय जा करके आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आगे बढ़ो। जैसे मानव शरीर परमात्मा के द्वारा निर्मित है, वह स्त्री और पुरुष में विभक्त है, उसी प्रकार से इस संसार में हमारे आध्यात्मिकताओं के दृष्टिकोण से अगर इस पर विचार किया जाए, तो जैसे मानव शरीर में धमनियां प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार से ये नदियां भी भारत माता के शरीर की एक धमनियां है। और जैसे धमनियों में रक्त स्वच्छ होता है और मनुष्य स्वस्थ होता है, उसी प्रकार से अगर हमारी नदियां स्वच्छ होंगी तो जाकर के हमारे भारतवर्ष भी स्वच्छ होगा और मजबूत भी होगा। एक शरीर में अगर धमनियां कमजोर हैं तो मानव शरीर भी कमजोर है, दुर्बल है। जैसे एक मनुष्य अपने स्वस्थ रहने के लिए किडनी अस्वस्थ हो जाने के बाद डायलिसिस के द्वारा उसे पुनः शुद्धिकरण किया जाता है, उसी प्रकार से भारतवर्ष में ये नदियां हमारे उस भारत माता की धमनियां हैं। और जब तक इसको हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक भारत माता भी स्वस्थ नहीं रह सकती हैं। फल्गु नदी के लिए, हाँ, फल्गु नदी के लिए मैं बता रहा हूँ। उसी प्रकार जैसे मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धमनियों को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपने नदियों को स्वच्छ रखे और इसमें स्वयं जागरूक होकर के अपने कार्यों को संपादित करे। हम सब तो विशिष्ट रूप से हमारी सरकार भी पहल कर ही रही है, लेकिन सरकार के कोई भी कार्य तभी सफल होते हैं जब एक जागरूक नागरिक उसमें अपनी सहभागिता देता है। यह बड़ा आज के दिन प्रसन्नता का है कि हम अंतः सलीला फल्गु नदी को स्वच्छ करने के अभियान में आज उपस्थित हैं। और ये गया जी के लिए फल्गु नदी प्राण कहा गया है। गया के प्राण, शास्त्रों में गया प्राण फल्गु नदी को कहा गया है। और प्राण ही दूषित हो जावे तो फिर गया जी के स्वस्थ रखने की कामना हम कर भी नहीं सकते हैं और स्वस्थ प्रतीत भी नहीं होगा। इसलिए माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी के द्वारा आज ये सफल प्रयास किया गया कि उस प्राण को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता की आवश्यकता है, और जिसको लेकर के आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चय ही आने वाले समय में हम सब जागरूक होकर के नागरिकों की ये विशेष दायित्व बनता है। इंदौर इत्यादि शहर जो आज भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता अभियान में कई बार पुरस्कार को पुरस्कृत हुआ है, उसी प्रकार जब तक हम नागरिक लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारी नदियां स्वच्छ हो, हमारा शहर स्वच्छ हो, तब तक ये अभियान सफल नहीं हो सकता है। तो इसमें नागरिकों की जागरूकता नितांत आवश्यक है, जिसको लेकर के हम आगे हमारे माननीय मंत्री जी ने इस बैठक को आहूत किया है। पूरा परिचय दीजिए। स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य, श्री महंत रामानुजाचार्य मठ। भारतवर्ष में इस अभियान की चर्चा होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाया गया। उसमें लोग कहते थे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से क्या होगा। आज काशी के घाटों पर देखा जा सकता है, हरिद्वार के घाटों पर देखा जा सकता है किस तरह से सुंदरता वहां पर कायम हुआ है। हम लोग की आशा ही नहीं, उम्मीद है मित्रों को बदलने के पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी इस फल्गु नदी को भी बदलने का काम करेंगे, इस क्षेत्र को बदलने का काम करेंगे बंधुओं।